नमस्कार। मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों, आपका स्वागत है गुलशन हॉरर स्टोरी में, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक रहस्य, एक डर और एक सच्चाई। अगर आप लोग हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे करवा देते हैं, तो हम आप सभी के लिए एक खास तोहफा लेकर आएंगे। जी हाँ, एक ऐसा गिफ्ट जो सीधे पहुंचेगा आपके घर तक। इसके लिए आपको बस इतना करना है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपना नाम और गांव का नाम जरूर लिखें, ताकि जब आप जीतें तो हम आपका गिफ्ट सही पते पर भेज सकें। तो जल्दी से हमारे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए और इस डर की दुनिया में हमारे साथ जुड़िए। गुलशन हॉरर स्टोरी के साथ जरूर जुड़ें। धन्यवाद। रात का समय था और शहर की चहल पहल अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। अर्जुन, रिया, समीर और कविता, 4 पुराने दोस्त एक साथ कैफे में बैठे थे। कॉफी के कप से उठती भाप के बीच अर्जुन ने टेबल पर एक पुराना पीला लिफाफा रखा। लिफाफा अजीब सा था। उस पर कोई डाक टिकट नहीं, कोई प्रेषक का नाम नहीं, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि लिफाफे पर लाल स्याही से लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो आधी रात को शापित हवेली में आओ। रिया ने कांपते हाथों से चिट्ठी निकाली। उसमें लिखा था, तुम में से एक ने पाप किया है और हवेली में वही फैसला सुनाया जाएगा। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। समीर हंसने की कोशिश करता हुआ बोला, ये जरूर किसी का मजाक है। लेकिन उसके होठों पर आई हल्की सी मुस्कान भी डर के साए में हो गई। कविता ने खिड़की से बाहर देखा। दूर कहीं जंगल की ओर धुंध में लिपटी एक हवेली की परछाई नजर आ रही थी, और उसी वक्त हवेली की एक टूटी हुई खिड़की में हल्की सी लाल रोशनी छिलमिलाई, मानो किसी ने उन्हें सच में बुला लिया हो। आधी रात के करीब चारों दोस्त अपनी अपनी गाड़ियों से नहीं बल्कि एक ही कार में निकल पड़े। सड़क सुनसान थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और बीच बीच में पेड़ों से गिरते सूखे पत्तों की सरसराहट। गाड़ी के हेडलाइट्स धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हवेली का रास्ता जितना बढ़ता जा रहा था उतना ही अजीब हो रहा था। रिया ने मोबाइल पर मैप चेक किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ काले बैकग्राउंड में एक लाल बिंदु घूमता रहा। समीर ने मजाक करने की कोशिश की, लगता है नेटवर्क भी डर गया है, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की सी घबराहट थी। जंगल के बीचों बीच अचानक गाड़ी अपने आप रुक गई। अर्जुन ने चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। चारों ने खिड़की से बाहर झांका। दूर एक पुराना लोहे का गेट दिखाई दे रहा था, जिस पर जंग लगा ताला लटका था और ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, प्रवेश वर्जित। कविता ने कांपते हुए कहा, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी हवेली की दिशा से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके पैरों के नीचे सूखे पत्ते ऐसे खड़खड़ाए जैसे कोई उन पर चल रहा हो। अर्जुन ने बिना कुछ कहे गाड़ी का दरवाजा खोला। जैसे ही उन्होंने गेट को धक्का दिया, ताला अपने आप टूटकर जमीन पर गिर पड़ा और हवेली के अंदर से किसी औरत की धीमी सी हंसी गूंज उठी। ऐसी हंसी जिसमें मौत की ठंडक थी। गेट पार करते ही चारों के कदम अपने आप धीमे हो गए। सामने दूर अंधेरे में हवेली खड़ी थी। टूटी हुई दीवारें, जगह जगह से झड़ता प्लास्टर और खिड़कियों में कालेपन की गहराई, जैसे वहां कोई आंखें गड़ाकर उन्हें देख रहा हो। हवेली के दरवाजे तक पहुंचते ही रिया ने महसूस किया कि तापमान अचानक गिर गया है। उसकी सांसें धुंध की तरह हवा में तैरने लगी। समीर ने टॉर्च निकाली और दरवाजे पर रोशनी डाली। लकड़ी पर अजीब सी लाल लकीरें बनी थीं, जैसे किसी ने नाखून से खरोंच कर लिखा हो, तुम वापस नहीं जा पाओगे। कविता का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये किसी का मजाक है ना? उसने कांपते हुए पूछा। लेकिन अर्जुन ने बिना जवाब दिए दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। दरवाजा किसी बूढ़े की कराह की तरह चर्र की आवाज करता खुला और अंदर का अंधेरा गाढ़ा और भारी था, जैसे उसमें कोई जीवित चीज सांस ले रही हो। अंदर कदम रखते ही फर्श
ऐसे चरमराया जैसे बहुत सालों से किसी ने उस पर पैर न रखा हो। चारों ने देखा, दीवारों पर जालें, टूटी तस्वीरें और एक लंबा गलियारा जो हवेली के भीतर गहराई तक जा रहा था। समीर ने टॉर्च की रोशनी बाईं तरफ डाली तो अचानक दीवार पर एक परछाई हिली, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिया ने डर के मारे कहा, मैंने देखा, कोई हमारे पीछे खड़ा था। तभी हवेली के अंदर से एक औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम आ गए। और साथ ही ऊपर की मंजिल पर किसी के दौड़ने की भारी आवाज गूंज उठी। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, चलो देखते हैं ऊपर कौन है। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों पर कदम रखने लगे, ऊपर से किसी ने पुरानी लालटेन फेंकी जो उनके सामने गिरकर बुझ गई। और उसी पल सीढ़ियों के अंधेरे में दो खून जैसे लाल चमकते आंखें दिखाई दी। सीढ़ियों पर खड़ी वो दो लाल चमकती आंखें सबको जड़ कर गईं। रिया के हाथ से टॉर्च गिर गई और उसकी रोशनी फर्श पर घूमते हुए दीवार पर ठहर गई। लेकिन वहां सिर्फ काला अंधेरा था, जैसे वो आंखें खुद अंधेरे में खुल गई हों। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, शायद ये हमारी नजरों का धोखा था। पर तभी ऊपर से लकड़ी की चरमराहट और किसी के गहरी सांस लेने की आवाज आने लगी। समीर ने धीरे धीरे टॉर्च उठाई और रोशनी ऊपर डाली और सबका दिल रुक सा गया। सीढ़ियों के मोड़ पर एक पुरानी साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जल चुका था और आधा ऐसे सफेद जैसे मोम का बना हो। उसकी लाल आंखें सीधे उनकी आंखों में घूर रही थीं और होंठ पर हल्की सी टेढ़ी मुस्कान थी। कविता ने डर के मारे अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। ये इंसान नहीं है। लेकिन उससे पहले कि कोई और कुछ कह पाता, वो औरत अचानक गायब हो गई और साथ ही हवेली में मौजूद हर दरवाजा एक साथ धड़ाम से बंद हो गया। अब हवेली के अंदर घुप अंधेरा और सन्नाटा था। बस दूर से पानी टपकने की टकटक और किसी के पैरों की खामोश हलचल सुनाई दे रही थी। समीर ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें बाहर का रास्ता ढूंढना होगा, वरना हम फंस जाएंगे। चारों गलियारे में दौड़ते हुए एक पुराने ड्राइंग रूम में जा पहुंचे। वहां बीच में एक टूटा हुआ झूला पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा था कि तुम में से एक को मेरे साथ रहना होगा। रिया ने कांपते हुए पीछे देखा। दरवाजे पर वही जलता सफेद चेहरा वाली औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसके हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया थी जिसके सिर से खून टपक रहा था। दरवाजे पर खड़ी वो औरत अपनी टूटी हुई गुड़िया को सहला रही थी। उसकी लाल आंखें अब और ज्यादा चमक रही थीं, जैसे अंदर कोई अंगार जल रहा हो। उसकी टूटी मुस्कान में एक अजीब सुकून था, लेकिन साथ ही मौत की ठंडक भी। तुम में से एक मेरे साथ रहेगा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम हमें क्यों चाहती हो? औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी, क्योंकि सालों पहले मेरे अपने ने मुझे जिंदा इस हवेली में जला दिया था। मैं अकेली थी, बहुत अकेली। अब कोई मेरे साथ रहेगा हमेशा के लिए। वो रिया की तरफ बढ़ी। रिया पीछे हटने लगी, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए हों। कविता और समीर ने उसे खींचने की कोशिश की, पर हवेली की ठंडी हवा ने उन्हें पीछे फेंक दिया। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। पर औरत ने उसकी ठुड्डी पकड़ ली और कहा, तो मेरी जैसी है, मासूम और अकेली। अचानक अर्जुन ने पास रखी एक पुरानी चांदी की मूर्ति उठाई जो हवेली के मंदिर का हिस्सा लग रही थी, और जोर से औरत के सिर पर मार दी। एक कान फाड़ू चीख हवेली में गूंजी। औरत की देह आग की तरह जलने लगी। उसकी लाल आंखें राख में बदल गईं। गुड़िया जमीन पर गिरी और सिर्फ धूल रह गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। चारों किसी तरह हवेली से बाहर भागे। बाहर पहुंचकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली अब शांत थी, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब वे गांव से निकल रहे थे, रिया ने महसूस किया उसकी हथेली पर उसी गुड़िया का टूटा हुआ बटन रखा था, और कान में धीमी आवाज आई,
मैंने कहा था तू मेरे साथ रहेगी। तो दोस्तों, ये थी हवेली की वो आखिरी रात जिसकी दहशत शायद अब भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हवेली की आत्मा अब किसी नए साथी की तलाश में है। शायद अगली बार वो आपके पास भी आ जाए। याद रखिए, डर से भागना आसान है, लेकिन उससे बच पाना नामुमकिन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो गुलशन हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली डरावनी रात का न्योता सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जहां खत्म होती हैं कहानियां, वहीं से शुरू होता है हमारा डर।